गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? इंग्लिश के हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, टेंसेस और आर्टिकल्स। बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है कि टेंस को कहाँ यूज़ करना है और आर्टिकल्स को किस टाइप से यूज़ करना है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू मस्ट वॉच। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब को हिंदी में देखो क्या कहते हैं, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? किसी भी चीज में आपकी जहाँ एनर्जी यूज हो रही है वो क्रिया है। हंसना, खेलना, बोलना, महसूस करना, लड़ना, झगड़ना, एवरीथिंग, हर एक चीज में जहाँ आपकी एनर्जी यूज हो रही है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की यानी कि वर्ब की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताती है। वर्ड विच शोज एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक्शन समझते हो, कोई काम करना, फीलिंग कुछ महसूस करना, एग्जिस्टेंस उस चीज का होना। लाइक शी इज अ गर्ल, ये हो गया आपका एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस का। उसका अस्तित्व कैसा है? ठीक है, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, उसका अस्तित्व कैसा है लड़की का। शी इज अ गर्ल, तो इज क्या है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब की ही टाइप है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है, वर्ब है। एक्शन, एक्शन लाइक ही प्लेज फुटबॉल, तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, प्ले, खेलने का, तो एक एक्शन है। फीलिंग, फीलिंग लाइक शी लाफ्स, ठीक है, हंसना, उसे खुशी महसूस हुई। ओके, या फिर आप एग्जांपल दे सकते हो, शी जंप्ड, जंप यानी कूदना, ये किस में आ जाएगा आपका, एक्शन में। ठीक है, तो एक्शन हो, फीलिंग हो या फिर एग्जिस्टेंस हो। आप एग्जांपल ले लो, लाइक ही क्राइड, तो ये रोने का एग्जांपल आ जाएगा, महसूस, दुख महसूस हुआ उसको तो वो रोना शुरू कर दिया उसने। ओके, तो वर्ब की डेफिनेशन और एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस में वर्ब को यूज कैसे करना है। तो पीछे 3 वर्ड्स लिखे हुए थे, एक्शन, एग्जिस्टेंस और फीलिंग। इनके एग्जांपल्स देखो वर्ब के तौर पर। शी प्लेज बैडमिंटन, ठीक है, प्ले क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, काम हो गया। एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, ही इज अ ग्रेट मॉनिटर, तो उसका अस्तित्व कैसा है, एक ग्रेट मॉनिटर का। ठीक है, तो इस क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यहाँ भी प्रेजेंट है, वर्ब यहाँ भी प्रेजेंट है। फीलिंग, शी इज फीलिंग वेरी कोल्ड, उसे बहुत ठंड लग रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। सिमिलरली ये मेन वर्ब ही है। ठीक है, अब आपने देखा कि तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हैं, एक के जिसमें मेन वर्ब से काम चल रहा है, ओके है, एक जिसमें कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल रहा है, उसका अस्तित्व जब बताया गया, और एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो देखो, एक सेंटेंस कभी भी वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता, ऑब्जेक्ट ना हो चल जाएगा। लाइक शी लाफ्स, अब इसका मीनिंग आप सब अच्छे से समझते हैं कि शी लाफ्स मीन्स वो हंसती है। क्या इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट के बिना तो चल जाएगा, बट वर्ब के बिना सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट जरूरी है, वर्ब जरूरी है, जरूरी ऑब्जेक्ट भी है, बट देयर आर सम सेंटेंसेस जो ऑब्जेक्ट के बिना चल जाएंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया। अब जो ये वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब हो सेंटेंस में तब भी चल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो तब भी चल जाएगा, मेन प्लस हेल्पिंग दोनों हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी मैं वर्ब के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ब के टाइप्स क्या हैं और उनके आगे सब टाइप्स क्या हैं। तो देखो, ये है वर्ब के टाइप्स का चार्ट।
वर्ब देखो दो टाइप की, मेन और ऑक्सिलरी। ओके, मेन फर्दर इज ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के आगे दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इस टाइप से नॉन फाइनाइट के हैं जेरंड, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स। ऑक्सिलरी के दो ही टाइप्स हैं, प्राइमरी और मॉडल। मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, shall, should, ought to and all। ठीक है, तो ये इस पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, मॉडल्स पे अलग बहुत बड़ी वीडियो बनी क्योंकि मॉडल्स बहुत हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके अब इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब अब देखो क्या होती है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग समथिंग बीइंग डन। ऐसे वर्ड्स जो बताएं कि कुछ हो चुका है, कोई काम हो चुका है। स्टेट और क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, वो किस सिचुएशन में है। क्वालिटी, सब्जेक्ट की क्वालिटी कैसी है। लाइक एग्जांपल्स देखो, ही ईट्स फ्रूट्स। अब यहां एक ही वर्ब है, ईट, खाना। ठीक है, अब उसकी उसने क्या बता दी, स्टेट, खा रहा है वो। ठीक है, शी लाव्स, हंसना। आई एम अ टीचर, एम, यहाँ ये वर्ब है, यहाँ ये वर्ब है, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। कैसे, क्या आपको इस सेंटेंस में कोई और वर्ब दिख रही है? नहीं। टीचर है, टीचर क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या वर्ब कोई और है? नहीं। यहाँ पर क्या कोई और वर्ब है? नहीं। फ्रूट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको सेंटेंस को चेक करना पड़ेगा, अगर दो वर्ब्स लगी हुई हैं तब आप क्लैरिफाई कर पाओगे कि ये मेन वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लाइक मैं एक सेंटेंस लिख दूं, मैंने पीछे यूज भी किया है, शी इज फीलिंग कोल्ड। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और ये मेन वर्ब का काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेन वर्ब की। मैं यहाँ इस फीलिंग को हटा के फील्स लगा दूं तो फील हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। ओके, तो सेंटेंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि मेन वर्ब कौन सी है। ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करें कि कुछ हो चुका है या फिर सब्जेक्ट की क्वालिटी या उसकी स्टेट को मेंशन करें, वो होती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के टाइप से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। सबसे पहले फाइनाइट देखिए, विच इज लिमिटेड टू नंबर, पर्सन और टेंस। मतलब ऐसी वर्ब्स जिनके ऊपर टेंसेस के रूल अप्लाई होते हैं। एंड यू विल वंडर कि सब वर्ब्स पे टेंसेस के रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे कि फील है तो फील की भी फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फील, फेल्ट, फेल्ट। गो है, जाना। ठीक है, ये भी क्या है, एक वर्ब है और इस पर भी टेंस के रूल अप्लाई होंगे। ऐसे ही वॉक ले लो, तो जितने भी वर्ब्स है ना सभी पर टेंसेस के रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है जिस पर रूल अप्लाई ना हो मेन वर्ब के हिसाब से। ओके, तो अब हम देखते हैं फाइनाइट के एग्जांपल और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अब देखिए फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल। आई एम अ स्टूडेंट, इसमें क्या एम हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है या मेन वर्ब का? ठीक है, क्या इस सेंटेंस में कोई और वर्ब है? नहीं, तो एम काम करेगी मेन वर्ब का। सिमिलरली यहाँ आर और यहाँ इस, ये सब एज अ मेन वर्ब काम करेगी क्योंकि कोई और वर्ब प्रेजेंट नहीं है। सो आई एम अ स्टूडेंट फाइनाइट वर्ब थी जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। टेंस में हम जिनको यूज कर रहे थे कि वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आई के साथ क्या लग गया, एम। यू के साथ क्या लग गया, आर। दे के साथ क्या लग गया, आर। ही के साथ क्या लग गया, इस। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इन पर टेंस के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगी सारी फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ही हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक कौन सी होती है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसकी सेंस निकल जाएगा कि अच्छे से। तो
उस केस में हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लाइक आई लाइक फ्लावर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा दूं, ठीक है, मैंने फ्लावर हटा दिया, सो सेंटेंस बचा आई लाइक। नाउ आई लाइक व्हाट, मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ, क्या कोई सेंस बन रही है, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। तो आप लोग पूछोगे ना कि क्या, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऐड करा वर्ड फ्लावर। ठीक है, ही इज फ्लाइंग काइट। अब मैं अगर काइट हटा दूं यहां से, ही इज फ्लाइंग, वो उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पूछोगे तो यहाँ काइट के बिना सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होती। यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, मैं हिम हटा दूं, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। ठीक है, किस बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो। तो समझ आया आपको। ये ऐसी वर्ब्स जो कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखती हैं एक सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, अब इन ट्रांजिटिव पे आ जाओ। अकर्मक क्रियाएं डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। लाइक दे जंप, क्या कुछ जरूरत है, दे जंप, उन्होंने जंप किया। थीफ रैन, चोर भाग गए। ही अराइव, वो पहुंचा। यू डांस, आप डांस करते हो। वे जंप करते हैं, थीफ भाग गया, वह पहुंचा, और यू डांस, आप डांस करते हो। क्या इन चारों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कहीं, उसके बिना भी इनकी सेंस कंप्लीट है। ठीक है, दे जंप में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, थीफ रैन में नहीं है। ही अराइव्ड, यू डांस। तो जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो होती हैं इंट्रांजिटिव। और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, उस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रियाएं। तो आज तक का लेक्चर जो है वो था वर्ब्स का। वर्ब्स की हमने एक टाइप यानी मेन वर्ब कंप्लीट नहीं की है, उसका नॉन फाइनाइट वर्ब बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।